सबसे पहले तो आला हज़रत ज़ाते अक़दस ज़ाते बाबरकत पिसरे साइफर, पिसर बाप को कहते हैं, पिसरे साइफर असद मजीद बैठक की शान, साइफर बयानिए की जान, जिसे रोज़ याद करे मेरा कप्तान, जिसे जाने पूरा पाकिस्तान। इस डोनाल्ड लू को देखा, काफ़ी देर देखा, बोलते देखा और देखने के साथ सुना भी। हमने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मैडम शेख, उस डोनाल्ड लू को देखा जो हमारे कप्तानियों के लिए जून की लू और पीडीएम वालों के लिए मुश्कबू। उस डोनाल्ड लू को देखा मैडम शेख, जो पाकिस्तान में अब इतना मशहूर हो गया है कि अगर इलेक्शन लड़े तो फॉर्म 47 पर जीत जाए। और मैडम शेख, इस सवाल पर आने से पहले ये बताता जाऊं कि अभी आने सवाल पे, और जी ये बता, सवाल पे आने से पहले, अब ये पहले हूं कि ये बताता जाऊं कि ये होती है जमहूरियत जी, ये होती है वोट की ताकत और वोट की इज्जत, ये होती है सिविलियन बालादस्ती। कैसा पोस्टमार्टम कर रहे थी खारजा अमूर की कमेटी या खारजा अमूर की एक सब कमेटी आला हज़रत डोनाल्ड लू का। ये ऐसे करवाया जाता है पार्लियामेंट का तकद्दुस, ये ऐसे होता है पूरा निज़ाम जो जवाब दही करता है अपने सारों से। ये नहीं है कि मादर पिदर आज़ाद हैं सारे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं है। ये होते हैं मुआशरे जहां आइन और कानून की हुक्मरानी होती है, जहां रूल ऑफ लॉ होता है। अब आ जाइए मैडम शेख, इस बात पर आला हजरत के बयान के दो हिस्से मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं। टाइम काफी ले चुका हूं क्योंकि आला हजरत को देखा था, सुना था, इसलिए खुशी दीदनी है। पहला है जनाब के साइफर केस, जो इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका, कोई फायदा कोई नुकसान किसी को नहीं होगा। दूसरा है इलेक्शन धांधली, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा। साइफर पर क्यों फायदा नुकसान नहीं होगा? क्योंकि पीडीएम वाले या उनके लाइक माइंडेड कहेंगे देखा झूठ निकला ना, देखा कोई साजिश नहीं, देखा सारा बयानिया झूठा था, अगर एब्सोल्युटली नॉट किया था, अगर हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, अगर आज़ादी की जंग थी, अगर जहाद था, तो फिर 3 PR फर्म्स मुआहदे क्यों किए, डोनाल्ड लू से मुलाकातों की कोशिशें क्यों हुई, अमरीकियों से मददें क्यों मांगी, अमरीकियों सफारतकारों से खुफिया मुलाकातें क्यों की, और अब तो डोनाल्ड लू आला हज़रत ने भी बात बता दिया कि सब झूठ है। दूसरी तरफ से कहा जाएगा डोनाल्ड लू ने और क्या कहना था। 70 मरतबा जो अमरीकी रिजीम चेंज किया अमरीका ने, पूरी दुनिया में कभी अमरीका ने माना? 126 मरतबा जो अमरीका ने रिजीम चेंज करने की नाकाम कोशिश की, कभी माना? क्या अमरीका अब आपको कहता कि हाँ मैंने इमरान हुकूमत तब्दील की है? और खैर से 12वीं मरतबा जो डोनाल्ड लू फरमा रहे थे वो अमरीका का मौक़िफ़ पहले आ चुका था, क्या नई बात की है? यही आना था, इसी जवाब की तवक्को थी। लिहाजा ये चूंकि साइफर सूफर सारा मामला हो चुका, तो इसका ये दोनों धड़े अपना अपना उठाएंगे। जहां तक इलेक्शन की बात है, 2 जुमले मैडम शेख जल्दी प्लीज। इलेक्शन धांधली पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें, पूरा मुल्की मीडिया, 80% गैर मुल्की मीडिया, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर, फाफन पिल्डाट, सब कुछ जो कुछ इस इलेक्शन के बारे में हुआ वो बता चुके हैं। इस इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ ना जमा हो सकता है ना कुछ। हाँ, रमज़ान अल मुबारक की पुरनूर घड़ियों में जो डोनाल्ड लू साहब ने फरमाया कि उन्होंने इलेक्शन डे से पहले, इलेक्शन डे वाले दिन, इलेक्शन डे के बाद धांधली, नताइज, गिनती, पोलिंग स्टेशन तक रसाई, पुरतशद्दद वाक़यात, इंटरनेट बंदिश, सब कुछ कह के खोता खूह में डाल दिया कि ये सारा कुछ तो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लिहाजा इस पर भी कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं। अमेरिका ने नहीं, बट उन्होंने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है ना, पाक अमेरिका ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। बट भट्टी साहब मुझे तो बिल्कुल मुख्तसर ये बताइएगा, दोनों चीज़ें अगर तो डोनाल्ड लू, सिर्फ कैच सिचुएशन इसमें ये है, अगर तो डोनाल्ड लू का बयान साजिश से मुतल्लिक सही है
تو پھر انتخابی دھاندلی والا بھی صحیح ہونا چاہیے. تو یہ نہیں کر سکتے نا کہ آپ اس بیان کو مانیں لیکن اس بیان کو نہ مانیں, کیونکہ دونوں آپس میں کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. تو انتخابی دھاندلی والا اگر صحیح ہے تو پھر سازش والے بیان کو بھی صحیح مانیں. ہاں جی میڈم شیخ, آپ اگر لاجیکل گفتگو پہلی مرتبہ قرب قیامت کی نشانی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ لاجیکل اگر کریں تو پھر تو اعلیٰ حضرت ڈونلڈ ایک جو فرما رہے ہیں دونوں حصوں کو دیکھیں اسی لاجک کے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ڈونلڈ پہلے جھوٹ بول رہے ہوں پھر سچ بول رہے ہوں, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ اپنا امریکی سارا کچھ چھپا رہے ہیں اور دوسرے پہ رائے دے رہے ہوں. اچھا, ظاہر ہے وہ اپنی پارلیمنٹ کو جواب دیتے, وہاں یہ تھوڑی کہہ سکتے تھے کہ سب کچھ الیکشن صحیح ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ نہیں, ویسے وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ایسے پارلیمنٹ میں آ کے بس بول دیا, جیسے رپورٹ کارڈ ہے تو وہاں پہ کچھ بھی بول دیا, وہاں پہ آپ نے قسم اٹھائی ہوتی ہے, اور اگر آپ وہاں پر اس کی خلاف ورزی کریں تو بڑے کانسیکوینسز ہوتے ہیں آگے جا کے. محمل, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ میڈم شیخ دیکھیے الینا, ہاں صحیح ہے, پرجری کے بڑے وہاں پر سنگین نتائج ہوتے ہیں بھائی, ایسے تھوڑی نہیں. میڈم شیخ یعنی ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں ہوتے میڈم شیخ, جو ہمارے جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, یہاں کیوں نہیں سنگین نتائج ہوتے؟